व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। दिस इज इशिता और आज हम लोग देखेंगे कि वर्गो या कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका जून 2020 लव लाइफ। तो ये वीडियो जो है ये दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है वो कपल लोगों के लिए है, या तो फिर कोई ऐसे इंसान के लिए जिनको आप एज अ लवर व्यू करते हो या जिनके ऊपर आपका क्रश है। और नेक्स्ट वाला जो सेगमेंट है वो उसका टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सिर्फ सिंगल लोगों के लिए है। अगर आप सिंगल हो, बहुत टाइम से आपके मन में कोई नहीं है और आप रेडी हो न्यू लव को एक्सेप्ट करने के लिए अपने लाइफ में, तो वो रीडिंग आपके लिए है। और आप टाइम स्टैम्प पे देख सकते हो कि सिंगल लोगों का लव रीडिंग किस टाइम से शुरू होता है। ओके, सो देखते हैं कि वर्गो के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। क्या एनर्जी से आपके पार्टनर के, पहले वो चेक कर लेते हैं। जिनके साथ भी आप डील करो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी क्या एनर्जी से आपके लिए। तो आपके पार्टनर के तरफ से या आपके लवर के जो एनर्जीज है इस टाइम वर्गो, दैट इज 5 of Wands, द नेक्स्ट वन इज abundance एंड द लास्ट वन इज leap of faith in reversed. सो 5 of Wands के साथ मैं ये बोलूंगी कि ये जो है ये काफी ऐसा ऐसा कार्ड है जो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट लाता है किसी इंसान के लाइफ में। मतलब हो सकता है आपके पार्टनर जो है उनके आसपास अभी माहौल माहौल बिल्कुल सही नहीं है। हो सकता है उनके साथ कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उनके वहां पे जो एम्प्लॉय लोग हैं जो है, या तो फिर वो स्टूडेंट भी है, अगर बाकी जो उनके बैचमेट्स है या क्लासमेट्स है वो उसको पुट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ग्रोथ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये एबंडेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो लाइफ में खुश रहे, वो चाहते हैं कि वो लाइफ में और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा तरक्की करे। लेकिन मुझे लगता है वो जहाँ भी काम कर रहे हैं या फिर जहाँ भी वो पढ़ाई करते हैं वहां पे मुझे लगता है कि आसपास के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और ये जो है उनके लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि फैमिली लाइफ में भी हो सकता है फैमिली में रिलेटिव्स वगैरह हो उसको बहुत परेशान करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर उनके भलाई नहीं चाहता है। इस टाइप का एनर्जी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का, नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। आपका पार्टनर जो है मुझे लग रहा है अभी काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। वो ग्रो करना चाहते हैं, वो सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ पा रहा है। ये जो मतलब चीजें हैं जो बाहरी, ये जो प्रॉब्लम है ये इनको रोक रहा है। और ये सिर्फ बाहर ही नहीं, ये अंदर में भी हो सकता है। वो शायद कुछ और चाहते हैं, उनके दिल शायद कुछ और बोल रहे हैं, उनके दिमाग शायद कुछ और बोल रहे हैं, और उनके दिल और दिमाग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। वो कुछ भी करना चाहे, हो सकता है वो आपके साथ भी अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हो सकता है काफी टाइम से आप लोग बात नहीं कर रहे थे, या तो फिर लास्ट जब आप लोग बात किए थे उन्होंने शायद बहुत ही गंदे तरीके से आपसे बिहेव किया था, या तो फिर काफी गंदे वाला झगड़ा के आप झगड़ा करके आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो पॉज हुआ था। या तो फिर ऐसा नहीं भी हो, आप लोग शायद एक साथ भी रहते हो, मान लीजिए आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हो, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर ने शायद कुछ भला बुरा कह दिया हो और आप बाद में वो रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने ऐसे क्यों किया। क्योंकि आप उनके लाइफ में, आप लाइक उनके लिए लकी चार्म हो। आप जब उनके लाइफ में रहते हो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हो सकता है कि वो आपसे यूनियन चाहते हैं। ये इंसान आप देख रहे हो कितना रिलैक्स्ड है। तो ये मतलब, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, बीच में रेनबो है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ये यूनियन, बस शायद उन्होंने इस तरह से झगड़ा किया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे। देखिए यहाँ पे लीप ऑफ फेथ भी रिवर्स्ड है। ये वो आगे बढ़ने से डर रहे, वो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आगे बढ़ के आपसे कम्युनिकेशन भी करेगा तो आप कैसे रिवर्ट करोगे, क्या आपका रिएक्शन रहेगा, आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। मतलब उनको पता नहीं, या तो फिर शायद उन्होंने शायद एफर्ट भी किया होगा बीच में आपसे बात करने के लिए या तो फिर चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, बट यहाँ पे फिर से वो डर रहे कि वो कैसे, आपने शायद मना कर दिया हो या तो फिर चीजें उतना सही नहीं रहा हो, क्योंकि आपके शायद कुछ टर्म्स अलग होंगे, उनके टर्म्स कुछ अलग होंगे, तो चीजें कुछ सही तरीके से नहीं बैठा होगा, जिसकी वजह से वो डर रहे कि वो आपसे आगे भी बढ़े। वो अगर ये न्यू बिगिनिंग भी करे तो फिर कैसे करे, ही इज कंफ्यूज, और ही और शी जो भी हो दे आर कंफ्यूज कि ये नई शुरुआत जो करना है उनको आपके साथ वो कैसे करें। पर डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि
इनका हालत जो है, आप उनके लिए मतलब विश फुलफिलमेंट टाइप का हो, आप जो हो, आप अगर उनके साथ रहते हो। देखिए बहुत सारे इंसान हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं, उनके भले वो कुछ कंट्रीब्यूट करे कि नहीं करे, पर उनके साथ जो होता है, उनके साथ ही हमारे लिए बहुत ज्यादा शांतिपूर्वक होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कुछ पार्टनर्स जो है, भले आप फिनेंशियल हेल्प नहीं करो या फिर वो सब हेल्प नहीं करो, वो सब मैटर नहीं करता, अब इमोशनली भी किसी इंसान को सपोर्ट करते हो, अगर उनके लिए केयरिंग करते हो, उनके उनके प्रॉब्लम को समझते हो, उनको गाइड करते हो कि कैसे उनको उस प्रॉब्लम से निकलना चाहिए, उनको सजेशन देते हो, उनको समझते हो। अगर वो बोलते कि अभी मैं बात नहीं कर सकती, तो आप इस चीज का रेस्पेक्ट करते हो। तो ये सब चीज जो है, ये काफी मायने रखता है रिलेशनशिप में। वो सब किसी के साथ भी जाके उनको वो खुशियां नहीं मिल सकता है जो एक पर्टिकुलर इंसान के साथ मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे सन एंड मून है, मेरे लिए हमेशा सन एंड मून कॉम्बिनेशन इज लाइक अ सोलमेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं बोली कि सारे के सारे वर्गो सोलमेट है, बट या मोस्ट ऑफ देम हु इज वाचिंग दिस वीडियो, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग सोलमेट हो, और एक सोलमेट के साथ काफी हमें पीस मिलता है, काफी हमें सुकून मिलता है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग, वो केयरिंग जो हम एक दूसरे के बीच में रहते हैं, वो सबके साथ नहीं रहता। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं आपका पर्सन का, वर्गो, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज्यादा आसपास उनको समझ में नहीं आ रहा जो भी हो रहा है उनके लाइफ में। अगर कोई लोग उनके सुख शांति भंग करने की कोशिश करे, कैसे वो चीजें सॉर्ट आउट करे। हो सकता है अगर करियर में हो, उनके जॉब में अगर बात आ जाए, क्योंकि आसपास के एम्प्लॉयज लोग या कलीग लोग उनको उनके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे, कंस्पिरेसी कर रहे, तो ये सब चीजें जो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं आपके पार्टनर को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वर्गो। वैसे दूसरी तरफ आपकी क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं। अब ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जैसे जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होता है, आप वही वाला एनर्जी लीजिए। तो नेक्स्ट वर्गो के लिए जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स, सक्सेस, सो कॉन्ट्राडिक्टिंग, एंड 4 ऑफ एरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों कार्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड सक्सेस। मुझे लग रहा है कि वर्गो आप इस रिलेशनशिप शिप में अभी ज्यादा, अगर ये पर्टिकुलर इंसान जिसकी भी एनर्जी में कैच कर रही हूँ, इस लवर के लिए या फिर इस रिलेशनशिप में अभी मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा अपना टाइम और एफर्ट दे रहे हो। मुझे लग रहा है आप इनफैक्ट इस रिलेशनशिप से दूर भाग रहे हो। किसके तरफ भाग रहे हो? अपने सक्सेस की तरफ, अपने ग्रोथ की तरफ, अपने कैरियर की तरफ भाग रहे हो। अपने, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो अपने कैसे ज्यादा मतलब कैसे ज्यादा मैं अपने आप को स्कोर करूं, कैसे ज्यादा मैं मार्क्स लाऊं, तो ये सब चीजों के बारे में आप सोच रहे हो जो आपकी सक्सेस को, जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए। ये देख रहे हो, ये इंसान, ये ओवर द ऑन द टॉप ऑफ द टाइगर, ये एक टाइगर के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जितना हाइट है सक्सेस का, वो उतना तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो आप उसकी तरफ भाग रहे हो, आप अपने सक्सेस की ओर भाग रहे हो, अपनी ग्रोथ की ओर भाग रहे हो। सकता है अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो फिर आप सोच रहे हो कि और ज्यादा कैसे ग्रोथ की। हो सकता है आपको काफी ज्यादा सक्सेस मिला हो किसी प्रोजेक्ट में, आप सोच रहे हो और ज्यादा कैसे नंबर बनाए अपने मैनेजर के सामने या फिर अपने बॉस के सामने, और कैसे ज्यादा डेडिकेशन दे। तो ये सब चीजों को, अपने ग्रोथ को लेकर, अपनी इंप्रेशन बनाने के लिए, अपने पर्सनल रिकॉग्निशन के लिए, अपने खुद की पहचान के लिए आप बहुत ज्यादा उसके ओर भाग रहे हो, ना कि इस रिलेशनशिप की ओर। ठीक है, ये एक्चुअली एक इलीगल चीज का भी कार्ड होता है, डिसेप्शन का भी कार्ड होता है। तो मुझे ये दो कार्ड अगर मैं पेयर अप करूँ, तो मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अपने पार्टनर को चीटिंग कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं बोल दूं, अगर आप किसी इलीगल काम कर रहे हो, जैसे कि हो सकता है बेटिंग वगैरह, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं किस टाइप का इलीगल काम है, तो मेरा माइंड में भी जो है मैंने वही वही, हो सकता है बेटिंग वगैरह, कुछ ऐसा काम जो लीगल नहीं माना जाता है, तो ऐसा काम कर रहे हो तो प्लीज आप सावधान हो जाओ। ठीक है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ नॉर्मल एथिकल वे में काम कर रहे हो तो देन दैट्स फाइन। ठीक है, सो ये कुछ वर्गोस के लिए था, नॉट ऑल, कुछ के लिए मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, तो आई सेड। ठीक है, और बट व्हाट आई कैन सी, आप इस रिलेशनशिप में और एफर्ट और इन्वेस्टमेंट नहीं डाल रहे हो, कोई अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो। आप इनफैक्ट अपना जो टाइम है, अपना जो मेहनत है, अपने सक्सेस की ओर दे रहे हो।
या तो फिर ये इसका मतलब ये भी है कि आपने शायद अपने पार्टनर के साथ दूर गए और आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिले। हो सकता है अब तक आप अपने पार्टनर के साथ थे, उनको अपना आपका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जब अपने पार्टनर से दूर गए, तो दिस इज द सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। आप जब अपने पार्टनर को वैल्यू देना बंद कर दिए, वैल्यू देना बंद कर देने पर जितना आप पहले करते थे इनके लिए, जितना आप केयरिंग थे, जितना आप इमोशनल थे, उससे कम हो गए, उतना आप कम देना शुरू किए हो, उतना ज्यादा आप उनके बारे में अभी नहीं सोचते जितना पहले सोचते थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी रीजन हो सकता है कि वो न्यू बिगिनिंग के लिए डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको अगर लग रहा है कि आप उनके बिना खुश हो, वो शायद देख रहे हैं कि आप उनके बिना भी जी सकते हो। उनको शायद पहले ऐसा लगता था कि आप उनके बिना नहीं जी सकते हो, आप उनके बगैर कुछ नहीं हो, आप वो कुछ भी करे आप उनके पास हमेशा जाओगे। उनको शायद ऐसा कोई फीलिंग्स हुआ था, बट अभी जब वो देख रहे कि नहीं, आप उनके बिना भी सही हो, इनफैक्ट उनके बिना और ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो अभी ये इंसान डर रहा है कि क्या अगर मैं इसके लाइफ में वापस आता हूँ या वापस आती हूँ, क्या ये इंसान मुझे एक्सेप्ट करेगा, क्या ये इंसान अभी भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार करता था पहले। या तो फिर मैं अगर लास्ट टाइम आपको कुछ झगड़ा हो गया आप लोगों का, तो क्या ये इंसान दोबारा मुझसे अच्छे से बात करेगा। तो इनका इस टाइप का फीलिंग है, उनको रिजेक्शन का डर है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप कितना सक्सेसफुल हो। या तो फिर सक्सेसफुल मतलब आप अपने लाइफ में कैसे बिजी हो, आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं हो इमोशनली, सो दिस इज ऑल्सो सक्सेस। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो इमोशनली, आप इंडिपेंडेंट हो, आप पहले जितना इनके पीछे भागते थे उतना नहीं करते हो अभी। तो ये वो चीज नोटिस कर रहा है आप में, जो चेंज है, आप में जो बदलाव है, दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज सीइंग। और इसलिए वो लोग डर रहे हैं, मतलब वो लोग डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, न्यू कम्युनिकेशन करने के लिए। फोर ऑफ एरियल, तो ये फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है नॉर्मल टैरो डेक में। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब अभी आप इस रिलेशनशिप को और होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो। पहले शायद आप बहुत ज्यादा, मतलब इस रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे, बहुत ज्यादा एफर्ट डालते, तो अभी आप उतना होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो इस रिलेशनशिप, आप लेट गो कर रहे हो। ठीक है, होना है तो हो जाएगा, आप मतलब शायद किस्मत पे छोड़ रहे हो कि किस्मत में है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। और हो सकता है कुछ कुछ वर्गोस, मुझे लग रहा है वो न्यू रिलेशनशिप की ओर जाना चाहता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आपके तरफ मुझे एक भी कप्स का कार्ड नहीं दिख रहा है, एक भी इमोशंस का कार्ड नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है नॉट ऑल, बट हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वर्गो वो एक न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में देखिए क्या कार्ड आया है, स्ट्रेंथ कार्ड। सो आपके पार्टनर जो आपको ऐसे देख रहे हैं, मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस, आप में इतना बदलाव, इतना चेंज, आप पहले वो इंसान हो ही नहीं जिनके साथ वो पहले डील करते थे। आप में इतना ज्यादा चेंज आया है कि वो लोग खुद सोच में अभी पड़ गए। तो इस टाइप का एनर्जी है आपका, ठीक है। सो दिस इज वेरी नाइस एनर्जी ऑन योर पार्ट वर्गो, ये बहुत ही आपका तरफ से बहुत ही अच्छा एनर्जी है ये। अब देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। 10 ऑफ wands एंड 8 of wands, वंस का कार्ड है। सो एस ऑफ wands, न्यू बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी है, बट 10 of wands है यहाँ पे, तो मतलब कि आप लोग एक अभी साइकिल के थ्रू गुजर रहे हो, या मुझे लग रहा है आप नहीं तो आपके पार्टनर, तो मुझे लग रहा है वो शायद उनका कुछ कार्मिक लेसन होगा जो उनको सीखना है। अब देखिए, आप हम लोग अगर किसी को हर्ट करते बिना वजह के, तो कर्मा गिव्स अस बैक, राइट। तो हम लोग का जो बुरे कर्मा होता है वो हम लोग को भुगतना ही पड़ता है, चाहे कितना भी अ, हम लोग टालने की कोशिश करें। कोई अपना कर्मा जो कार्मिक लेसन होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकता, वो इंसान को भुगतना ही पड़ता है। तो हो सकता है वो अभी किसी कार्मिक लेसन के थ्रू जा रहे हैं, या तो फिर कार्मिक डेथ्स के थ्रू जा रहे हैं, कोई साइकिल के थ्रू जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग करने में, ठीक है। क्योंकि मुझे आपके तरफ से उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि आप जो हो उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, जैसे मैंने बताया, वो चाहते हैं आपके साथ होना, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ में अभी इतना सारा चीज हो रहा है, इतने सारे प्रायोरिटीज है उनके लाइफ में, इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 5 of wands का कार्ड जब आया था, वो खुद दिल और दिमाग के बीच में एक जंग चल रहा है उनका। उनके दिल कह रहे ये करना चाहिए, उनका दिमाग कह रहा है ये करना चाहिए, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ जाए, ठीक है। तो ऐसा उनकी एनर्जी से बहुत ही हेवी, एक बर्डन सम एनर्जी नहीं हो तो बोझ जैसा एनर्जी उनके आपके पार्टनर के लाइफ में, जिसके वजह से नई शुरुआत करने में प्रॉब्लम हो रहा है। बट
और मुझे लग रहा है जैसे ही उनके खत्म हो जाएंगे, जैसे ही वो थोड़े हील्ड हो जाएंगे, जैसे ही वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, जस्ट गिव सम टाइम। ठीक है, ये पर्सन जो अभी इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ बहुत कुछ, जिसके वजह से इनके खुद के ग्रोथ जो है रुका हुआ है। ये आप अपने ग्रोथ दूसरी तरफ एंजॉय कर रहे हो, बट अभी जो है रोल रिवर्स हो गया। अब ये इनके ग्रोथ जो है वो काफी रुके हुए, काफी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, काफी कंफ्लिक्टिंग एनर्जीज है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो आई थिंक एक बार वो एक इस स्पेस से निकल जाए, वो आपसे जरूर कम्युनिकेट करेंगे, जरूर ये न्यू बिगिनिंग के लिए इनिशिएट करेंगे। जो लास्ट कार्ड है वो है यहाँ पे सरेंडर योर एडिक्शन। ठीक है, सो सरेंडर योर एडिक्शन, तो ये आपके पार्टनर के भी हो सकता है या आपके तरफ से भी हो सकता है। तो आप अगर ऐसा कुछ चीज से एडिक्टेड हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कुछ वर्गोस के लिए, अगर आप काम से रिलेटेड बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो कि नहीं, आप सक्सेस को लेकर एडिक्टेड हो, सक्सेस को लेकर एडिक्टेड होना भी बहुत बुरी बात है। ठीक है, सक्सेस इज समथिंग डिफरेंट। अपने सक्सेस के लिए काम करना, अपने आप को परफेक्ट करना है, इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन उस चक्कर में सब कुछ भूल जाना, बाकी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाना और सिर्फ इसी के पीछे लगा रहना, तो ये भी तब ये एडिक्शन बन जाता है और तब ये जाके इंसान का बुराई करता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप किसी इलीगल काम में हो, जैसे कि बेटिंग वगैरह, तो ये सब क्या चीज होती है, ये एडिक्शन होता है। क्योंकि ऐसा कुछ चीज जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी पैसा आता है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है। हम लोग मतलब बिना मेहनत के पैसा रह क्या है उसमें, चलो लगा लेते हैं, इस टाइप का चीजें। बट मैं बता रही हूँ, ठीक है, जस्ट डोंट ऐसा दिल पे मत लो। हो सकता है कि सबको ऐसा नहीं हो, बट कुछ लोग हो जाओ मुझे देख रहे हो, शायद वो ऐसा हो, तो ये मेरा फर्ज बनता है उनको मैसेज देना कि ऐसा कुछ एडिक्शन है। और अगर दूसरे चीज का भी कुछ एडिक्शन है, जैसे कि अल्कोहल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, शायद आप अपने पेन को भुलाने के लिए किसी बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हो, तो ये सब चीजें आप अवॉइड करें। ठीक है, सो ऐसे जो चीजें हैं, अगर ऐसा कोई एडिक्शन है आपका, किसी चीज का लत है आपको, तो उस पर प्लीज कंट्रोल करें, इसको चेक इन करें, वरना हो सकता है कि चीजें और ज्यादा बिगड़ सकता है, आपके हेल्थ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स इट वर्गो। ओवरऑल मुझे ये रीडिंग बहुत ही सही लगा है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय। हेलो वर्गो, ये सिंगल लोगों का लव रीडिंग है। ठीक है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप सिर्फ कपल लोगों की रीडिंग क्यों बनाते हो, आप सिंगल लोगों की रीडिंग क्यों नहीं बनाते हो। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं सिंगल्स लोगों की भी रीडिंग बनाऊंगी, सारे जोडियक साइन के लिए। तो ये वर्गो सिंगल लोगों का लव रीडिंग है जो सिंगल है। लेट्स सी कि जून 2020 में कैसा रहेगा आपका लव लाइफ। तो वर्गो, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही अच्छे कार्ड्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड्स आए हैं, टू ऑफ कप्स। सो ये बेस्ट कार्ड है पूरे डेक में फॉर लव एंड रिलेशनशिप। तो टू ऑफ कप्स जो है, हो सकता है आपको ऐसा इंसान मिले जो आपके सोलमेट हो। ठीक है, एंड जिनके साथ आप मतलब हो सकता है कि आप ऐसे इंसान को बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। बहुत लोग इसलिए सिंगल रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा कोई मिलता नहीं है जो उनके मनपसंद का हो, जो उनको समझे, जो उनको वैल्यू करे। तो हो सकता है ये जो इंसान है, आप सच में इस इंसान से मिलके बहुत खुश होगे। इस इंसान से जो आप तुरंत में कनेक्ट कर जाओगे क्योंकि आपका सोलमेट है। आप पहले भी मिल चुके हो, इस जन्म में नहीं पर पिछले जन्म में। ठीक है, सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है, 5 ऑफ वंड्स से। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी कंफ्यूज रहोगे इस इंसान से मिलने के बाद, क्योंकि अचानक से अगर आप सिंगल रहते हो और फिर अचानक से कोई इंसान आता है आपके लव लाइफ में, या फिर कम्युनिकेशन लेके कुछ भी, तो आप थोड़े घबरा जाते हो। मतलब ये क्या होगा, आप शायद एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस इंसान से कम्युनिकेशन, या तो फिर आप अगर खुद भी कम्युनिकेट करोगे, हो सकता है इस इंसान से थोड़े पॉजिटिव रिप्लाई आए और आप थोड़े शॉक हो जाओगे। या फिर हो सकता है आप इस इंसान से कम्युनिकेट करो तो ये इंसान अचानक से आपके साथ रिलेशनशिप में ना आए, थोड़े कंफ्यूज हो। होता है क्योंकि न्यू लव में जो होता है कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है शुरू में, क्या करें, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे वो किसी की तरफ से भी कम्युनिकेशन हो सकता है, आप किसी को कम्युनिकेट करो जिससे आप एज अ सोलमेट मानते हो, या तो फिर कोई आपसे कम्युनिकेट करे जो आपसे बहुत दिनों से बात करना चाहता हो। तो इस टाइप का है। बट
दोनों ही केस में हमेशा अचानक से सारी चीजें अचानक से ओके ठीक है, आई लव यू, यू लव मी, लेट्स स्टार्ट, तो ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये क्या करे, एक्सेप्ट करे कि नहीं, आगे बढ़े कि नहीं। तो इस टाइप का एनर्जी है आपका वर्गो। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आपकी कोई एक्स लवर वापस आए आपके लाइफ में, हो सकता है आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो जो बहुत हो गया, काफी टाइम आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, हो सकता है वो आपके लाइफ में आए। और ये भी कार्ड हो सकते हैं कि आप लोग शायद बाहर घूमने जाए, हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग ऐप में आप इंसान से मिलो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा टिंडर में भी मिलके शादी करते, तो यू नेवर नो आप अपने लव पार्टनर कहाँ मिल जाए। मेरे सोशल मीडिया में भी आजकल शादी होता है, तो आई सी पीपल मीट देयर द वन पार्टनर इन सोशल मीडिया, सो यू नेवर नो। तो पहले तो अगर आप सोशल मीडिया में किसी से मिलते हो, सोशल मीडिया में किसी से बात करते हो, तो आपको थोड़ा सा पहले अनसेफ फील हो सकता है, आपको थोड़ा सा लग सकता है नहीं इंसान शायद सही हो कि नहीं हो, तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। इसकी वजह से ना हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, आपके दिल शायद कुछ और बोलेगा, आपका दिमाग कुछ और बोलेगा, इस टाइप का कुछ कंफ्लिक्ट हो सकता है आपके माइंड और हार्ट के बीच में। बट ये इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है, जो जिससे भी आप मिलोगे जून 2020 में, फॉर श्योर ये इंसान आपको सारी खुशियां देंगे आगे जाके लाइफ में, जो आप एक रिलेशनशिप में ढूंढ रहे थे। या अगर आपके एक्स लवर भी शायद उनको अपने गलती का एहसास हो गया हो, या तो फिर वो इस रिलेशनशिप को और एक चांस देना चाहता हो, उनको रियलाइज हो गया हो कि आप लोग का जो कनेक्शन है वो सीरियसली बहुत ही अलग है दूसरे कनेक्शन से। तो इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है वर्क को। तो हो सकता है आप लोग एक साथ मिलो, डेट पे जाओ, सेलिब्रेशन पार्टी, हैव फन, ठीक है। तो 9 ऑफ वांस, देखिए अगेन फिर से ये 9 ऑफ वांस का कार्ड, फिर से आप कोई ना कोई, ये जनरल रीडिंग है, तो कोई ना कोई पर्सन, या तो आप या तो फिर जिससे आप कम्युनिकेट करोगे या फिर जो आपका लवर होगा, कोई ना कोई बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है। मतलब वो अचानक से किसी इंसान को अपने लाइफ में शामिल नहीं करना चाहता, मतलब घूमना फिरना चाहता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन अचानक से आप मतलब वो स्पेस नहीं देना चाहते जो स्पेस आप एक लवर के लिए रखते हो, या तो फिर एक हस्बैंड के लिए रखते हो, या फिर वाइफ के लिए रखते हो, वो स्पेस आप नहीं देना चाहते। या तो फिर गर्लफ्रेंड वाला, बॉयफ्रेंड वाला, मतलब जस्ट फ्रेंड टाइप का शायद ऐसा एनर्जी आ रहा है मुझे, कि शुरू में कैजुअल डेटिंग, जस्ट फ्रेंड टाइप का, उसके बाद आप देखा जाएगा कि क्या होगा। आप अचानक से किसी को जाके हो सकता है आपका पर्सन है जो अचानक से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या तो फिर आप हो जो अचानक से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इस टाइप करना चाहिए, कोई ना कोई इंसान बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है अपनी फीलिंग्स के बारे में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है एस ऑफ गैब्रियल इन रिवर्स। तो अगेन मैंने बोला कि न्यू बिगिनिंग, आप लोग मिलोगे, बातचीत करोगे, पार्टी वार्टी करोगे, लेकिन रिलेशनशिप का न्यू बिगिनिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में लग रहा है। शायद आप कुछ दिन तक कैजुअली बात करोगे, या एज अ फ्रेंड टाइप की एनर्जी में रहोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक इंसान जो है बहुत ही ज्यादा मतलब चौकन्ने है मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी से एक्सेप्ट करना सही नहीं होगा, थोड़ा और वक्त देते हैं इस रिलेशनशिप को, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो इस टाइप का एनर्जी है को, ठीक है। अब वो आप है कि आपका पार्टनर है, टाइम विल से, वो टाइम बताएगा कि कौन है जो ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। यूजुअली अगर जो फीमेल्स होते हैं, मैं फीमेल्स के केस में ज्यादा देखती हूँ कि अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो जल्दी से किसी अननोन इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, अननोन भी नहीं, या फिर जिनको उतना अच्छे से नहीं जानता हो उन पे ट्रस्ट नहीं करता। और बहुत सारे लड़के भी ऐसा होता है, जो लड़के लोग पहले ही हो सकता है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनको काफी ज्यादा प्यार किया होगा, वो लड़कियां शायद इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, तो ऐसा रिलेशनशिप में जो लड़के लोग रहते हैं वो लोग भी आगे जाके बहुत ज्यादा अटेंशन हो जाता, मतलब बहुत अटेंटिव हो जाता है रिलेशनशिप को लेके। मतलब वो अचानक से अगर लड़की को पसंद भी करता है, फिर भी वो लोग कैजुअली रखते हैं रिलेशनशिप को, अचानक से इमोशनल अटैचमेंट में नहीं जाता है। तो इन नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बट एक पर्सन है यहाँ पे वर्गो, जो मुझे लग रहा है कि टोटली रिलेशनशिप में इमोशनल अटैचमेंट नहीं लाएगा शुरू में ही। इनफैक्ट वो एक दूसरे को जानना ज्यादा पसंद करेगा, या फिर एक्स भी अगर वापस आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप उनको अचानक से बोलोगे ओके ठीक है चलो सब सॉर्ट आउट हो जाए, वापस रिलेशनशिप में आ जाए। आप भी कुछ टाइम दोगे अपने आप को समझने में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो है आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। सो नेक्स्ट जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है, वो सच अ ब्यूटीफुल कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है डेथ, और उसके नीचे वाला कार्ड था लवर्स। तो डेफिनेटली ये डेथ जो है
टाइम था, हो सकता है आप बहुत टाइम से सिंगल थे इसलिए आप शायद रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, तो फाइनली वो टाइम जो है खत्म हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, हो सकता है ये शुरू में ही बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कमिटेड या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, बट हाँ एक मतलब कनेक्शन, लाइट कनेक्शन दिखेगा आप दोनों के बीच में। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। एग्जैक्टली, आप, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। कोई इंसान जो है, जो वो दूसरे इंसान ने मुझे कम्युनिकेट किया या फिर दूसरे इंसान से मुझे मुझे बात किया, अगर मैं उनको बोलूँगी, मना कर दूंगी या मना कर दूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा, तो ये सब फेज में आप नहीं हो। ठीक है, आप अपने लव स्टाइल को लेके क्लियर हो कि आप इतना, आपको टाइम चाहिए, आपको थोड़ा वक्त चाहिए इस रिलेशनशिप में घुलने के लिए, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में जाओगे। दूसरों को बुरा लगेगा कि क्या होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यू आर नॉट हेयर टू पीपल प्लीज। यहाँ पे आप अपने नीड्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली रखोगे दूसरे इंसान के सामने कि मेरे ये प्रायोरिटीज है, मैं अचानक से नहीं जा सकता रिलेशनशिप में, अभी मेरे कुछ दूसरे कमिटमेंट्स है, करियर कमिटमेंट्स है या फैमिली कमिटमेंट्स है, जो भी हो। तो इस टाइप का एक सीन आएगा कि ऐसा नहीं कि सामने वाले इंसान को बुरा लगेगा अगर मैं, अगर उनको बोल दूं कि अभी मैं उन्हें बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता या फिर अभी मैं जस्ट फ्रेंड होना चाहता हूँ। तो ऐसा ऐसा सिचुएशन नहीं है। जो भी आपका प्रॉब्लम है आप खुल के बताइए, वरना आगे जाकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है कि पहले ही चीजें क्लियर अप हो जाए। ओके, well that's it. दिस वॉज अ वेरी पॉजिटिव लव रीडिंग फॉर सिंगल। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ ये मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय।